क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा 5th में यूनिट नंबर 3 जिसके हमने 3 पैराग्राफ पहले पढ़ा दिए थे। एक पैराग्राफ इसका शेष रह गया था, उस पैराग्राफ को आज पूरा करा रहे हैं। यूनिट का नाम है रैट्स एंड द एलिफेंट्स, हाथी और चूहे। नियर द पॉन्ड, नियर यानी पास में, पॉन्ड यानी तालाब। दे सा the elephants caught in the traps kept by some hunters। नियर यानी पास में, पॉन्ड यानी तालाब, दे यानी उन्होंने, सा यानी देखा, एलिफेंट्स यानी हाथी, कॉट यानी पकड़ा, इन यानी में, ट्रैप्स यानी जाल, कैप मन रखा, बाई यानी द्वारा, सम यानी कुछ, हंटर यानी शिकारी। नियर द पॉन्ड, तालाब के पास में। देसा उन्होंने देखा, तालाब के पास उन्होंने देखा। द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, तालाब के पास उन्होंने देखा हाथी पकड़े गए। बाय सम हंटर्स, कुछ शिकारियों के द्वारा एक जाल में। तालाब के पास उन्होंने देखा हाथियों को कुछ शिकारियों के द्वारा एक जाल में पकड़ा गया। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉक्स विद देयर शार्प टीथ। रैट्स यानी चूहे, क्विकली यानी जल्दी, स्टार्टेड यानी शुरू किया, बाइटिंग यानी काटना, रॉप यानी रस्सी, विद यानी से, देयर यानी उनके, शार्प यानी पहने, टीथ यानी दांत। चूहों ने जल्दी ही अपने पहने दांतों से रस्सी को काटना शुरू कर दिया। सुन शीघ्र ही द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। शीघ्र, सुन यानी शीघ्र, एलिफेंट से यानी हाथी, और यानी थे, सेट फ्री यानी स्वतंत्र हो गए। जल्दी ही हाथी स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, या उस जाल से मुक्त हो गए। दे थैंक्ड, दे माने उन्होंने, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया। द रैट्स चूहों को, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया। एंड आल्सो फेल्ट शोरी, एंड यानी और, आल्सो यानी भी, फेल्ट यानी महसूस किया, शोरी यानी दुख, अफसोस या खेद। फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। मेकिंग यानी बनाना, फन यानी मजाक करना, ऑफ यानी का, देयर यानी उनके, स्मॉल यानी छोटा, और साइज यानी आकार। दे थैंक्ड द रैट्स, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया। एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया और अफसोस महसूस किया, दुख महसूस किया, खेद महसूस किया। उन्होंने जो छोटे आकार के चूहों पर जो मजाक की थी, उस पर उनको बहुत खेद हुआ, दुख हुआ। अब मैं कुछ लाइन लगा रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन शब्दों की मीनिंग आपको अपने पेज कॉपी में लिखना है। सा, कॉट, ट्रैप्स, कैप, हंटर, क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग, रोप, शार्प, सुन, थैंक्ड, फेल्ट सॉरी, स्मॉल साइज, फन, मेकिंग। ये मीनिंगों को आपको अपने कॉपी में लिखना है। अब मैं आपको कुछ ट्रू फॉल्स बता रहा हूँ। जो सत्य है उसके लिए टी लगाना है ट्रू, और जो गलत है उसके लिए आपको एफ लगाना है, उसको फॉल्स बोलते हैं। द एलिफेंट्स, द नंबर 1 है, द एलिफेंट्स
वर वेरी हंग्री, दे वर looking for food. The elephants were very hungry. हाथी बहुत भूखे थे. They were looking for food. वो भोजन की तलाश कर रहे थे. ये सही है गलत है? ये गलत है, इसलिए इसमें एफ आएगा, फॉल्स है. दूसरा वाक्य है इसी का, द एलिफेंट्स destroyed the homes of the rats because they disliked them. The elephants destroyed the homes of the rats. हाथियों ने चूहों के बिल नष्ट कर दिए क्योंकि वे उन्हें डिसलाइक यानी नापसंद करते थे, इसलिए उन्होंने उनके घर नष्ट कर दिए. ये फॉल्स है क्योंकि वो पानी की तलाश में जा रहे थे, इसलिए रास्ते में पड़ने के कारण वो नष्ट हो गए थे. नंबर 3 है द किंग ऑफ द रैट्स promise to help the elephants when needed. The king of the rats promised. चूहों के राजा ने वादा किया टू हेल्प द एलिफेंट्स, हाथियों की सहायता करने के लिए, वह नीडेड, जब उन्हें आवश्यकता पड़ेगी. चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से ये वादा किया था कि जब हाथियों को आवश्यकता पड़ेगी तो चूहे सहायता करने के लिए तैयार है, इसलिए ये सत्य है, ट्रू है. नंबर 4 द एलिफेंट्स were shouting for help. The elephants were shouting for help. हाथी सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, ये सत्य है, इसलिए टी आएगा. शेष क्वेश्चन है वो अगले काल से पढ़ा है.